तो इस योग की मुख्तलिफ डिमेंशंस हैं। आपके जो टेक्निकल शोबाजात के लोग जो हैं, आईटी से रिलेटेड शोबाजात के लोग, प्लस जो है आपका ऐसे सर्जन जो कि जिन्होंने बहुत खूब बारीक बीनी से काम करते हों और उन्होंने अपने शोबे में आला मकाम हासिल किया हो, तो उनके ज़ायचे में भी योग पाए जाते हैं। प्लस कुछ योग के कुछ थोड़े से डीमेरिट्स हैं, जहाँ फ़ायदा होता है ना थोड़ा सा उसका नेगेटिव भी इमेज होता है, जो हुकूमत को भी तल्लक रखता है, पॉलिटिक्स को भी तल्लक रखता है, मैनेजमेंट को तल्लक रखता है। किसी चीज़ को डोमिनेट होने पे, हावी होने पे उस पे इसकी एनर्जीज़ हाइलाइट होती हैं। पर्सनैलिटी में वक़ार, बुलंदी, ग्रूमिंग और जो जाओ हशमत, इस चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सन केतु का कंजक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट योग है और काफ़ी अरसे बाद ये योग एक्टिवेट हो रहा है और ये योग जो है 18 साल के बाद लग रहा है। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इस वजह से है कि ये बुर्ज जुमला में लग रहा है 18 साल के बाद और 16 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक रहेगा। तो उस लिहाज से ख़ास 4 बरूज हैं जो कि इस इफ़ेक्ट को एंजॉय कर सकेंगे, इस योग को एंजॉय कर सकेंगे। पहले तो थोड़ी-सी इस योग के बारे में डिटेल समझा दूँ कि ये योग होता क्या है, इसके रिज़ल्ट्स क्या होते हैं, ये इसकी एनर्जीज़ किस तरह की हैं। देखिए, अगर आप सन केतु का कंजक्शन या कि योग के इसकी एनर्जी को समझें, तो सन किस चीज़ को है, आपको ज़ाहिर करता है आपकी एनर्जी को, वाइटैलिटी को, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को, आपकी जिस्म में ताकत, रूह की ताकत, आपकी हड्डियों की ताकत, ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट की जाती है। तो सन जो है बेसिकली जो हुकूमत को भी तल्लक रखता है, पॉलिटिक्स को भी तल्लक रखता है, मैनेजमेंट को तल्लक रखता है। किसी चीज़ को डोमिनेट होने पे, हावी होने पे उस पे इसकी एनर्जीज़ हाइलाइट होती हैं। पर्सनैलिटी में वक़ार, बुलंदी, ग्रूमिंग और जो जाओ हशमत, इस चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और केतु किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? आपके केतु बेसिकली साया ग्रह है और इसकी एनर्जी बेसिकली शैडो प्लैनेट्स की एनर्जीज़ होती हैं। तो जब ये दोनों एनर्जीज़ मिक्स होती हैं, तो ज़िंदगी में बड़े वेरिएशंस लेके आती हैं, उतार-चढ़ाव लेके आती हैं। आमतौर पे ऐसे योग हम किसी साधु संत के ज़ायचे में भी देखते हैं या बड़े पॉलिटिशियन के ज़ायचों में भी ऐसे योग देखते हैं। और ऐसे आला पोस्ट पे जो लोग आला मैनेजमेंट के जो शोबे से तल्लुक़ रखते हैं, वो भी जो ज़िंदगी में बहुत जिन्होंने अरूज हासिल किया होता है या ख़ास डोमेन में रह के ख़ास मख़सूस शोबे में कोई मकाम हासिल किया होता है, उनके ज़ायचे में भी ये योग पाया जाता है। तो इस योग की मुख्तलिफ डिमेंशंस हैं। आपके जो टेक्निकल शोबाजात के लोग जो हैं, आईटी से रिलेटेड शोबाजात के लोग, प्लस जो है आपका ऐसे सर्जन जो कि जिन्होंने बहुत खूब बारीक बीनी से काम करते हों और उन्होंने अपने शोबे में आला मकाम हासिल किया हो, तो उनके ज़ायचे में भी योग पाए जाते हैं। प्लस कुछ योग के कुछ थोड़े से डीमेरिट्स हैं, जहाँ फ़ायदा होता है ना थोड़ा सा उसका नेगेटिव भी इमेज होता है, क्योंकि ये बेसिकली ऐसा योग जो सेल्फ सेंटर्ड कर देता है। ऐसे लोग दूसरे लोगों से कोई सरोकार कम रखते हैं और अपनी ज़ात को ज़्यादा अहमियत देते हैं और जिसकी वजह से वो हर जगह पे अपने आप को डोमिनेट होने की कोशिश करते हैं। तो अगर अपनी इस एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से यूज़ करें, तो वो ज़िंदगी में बहुत ग्रोथ, एक्सपेंशन हासिल कर सकते हैं। तो इसमें ख़ास 4 बरूज हैं जो कि जिनको बेनिफिट पहुँचेगा और जो मालो दौलत, तरक्की, कामयाबी के लिहाज से बेनिफिट हासिल होंगे। चाहे वो आप तरक्की रूहानी लिहाज से हो, अगर आप रूहानी तौर पर किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, जादू, वज़ाइफ, जन्नात, अमलियात, इन चीज़ों की तरफ रुजू होते हैं, ऑकल्ट साइंसेस की तरफ रुजू करना चाहते हैं, तब भी योग आपको सपोर्ट करेगा। रूहानियत में किसी वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कोई चिल्ला करना चाहते हैं, वजीफ़ा करना चाहते हैं, कोई वजीफ़ा सिद्ध करना चाहते हैं, कोई मंत्र पढ़ना चाहते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ करना चाहते हैं, उसमें भी ये एनर्जी सपोर्ट करेगी आपको। प्लस और अगर आप जो है किसी मादी लिहाज से भी ज़िंदगी में किसी अरूज हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इस एनर्जी को यूज़ किया जा सकता है। तो उसमें ख़ास 4 बुरूज हैं। उसमें सबसे पहले बुर्ज सौर वाले हैं। बुर्ज सौर वालों को क्या बेनिफिट पहुँचेगा इस योग से, जो कि 16 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक रहेगा। तो ये योग आपके 5वें घर में लगेगा। 5वें घर का तल्लुक़ आपके औलाद, मोहब्बत, इनाम के मामले से होता है, स्टॉक एक्सचेंज से मामले से होता है। आपकी जैकपॉट, लॉटरी, किस्मत आज़माई और मोहब्बत के मामला, जज़्बाती मामला, तख्लीकी सलाहियतों से तल्लुक़, इन सारी चीज़ों से रिप्रेजेंट करता है। लगन से ये ट्राइन में होगा, तो बेनिफिट ये होगा कि ज़िंदगी में तरक्की, कामयाबी मिलेगी।
रूहानी सलाहियतें बेहतर होंगी, आप सियासी बसीरत में डेवलप होगी, तख्लीकी सलाहियतें बेहतर होगी, तो लॉटरी इनाम निकल सकता है। अगर आप उलूम मख़फ़ी से तल्लुक़ रखते हैं, वज़ाइफ़, अमलियात, जंतर मंतर, उलूम मख़फ़ी के ऐसे शाबे में जाना चाहते हैं जिसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की तरफ जाना चाहते हैं, पास्ट लाइफ की एनर्जीज़ को डिस्कस करना चाहते हैं कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे, आपको कि आपकी जो रीबर्थ होने की क्या कॉज़ है, वो भी इस एनर्जी से हम डिस्कवर कर सकते हैं। और जो लोग इस शोबे में काम करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं, हिप्नोसिस के बारे में, टेलीपैथी के बारे में, या अपनी पूर्वजा के बारे में, यानी पूर्वजा का मतलब अपने बुजुर्गों के बारे में, उनकी रूहों से मुलाकात करना चाहते हैं, या ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं, तो उस वक्त भी, उस सिलसिले में भी ये योग आपको बेनिफिट देगा। तो सियासतदान के लिए सियासी मामलात में कामयाबी चाहते हैं, कानूनी मामलों में बेहतरी चाहते हैं, कैरियर प्रोफेशन ग्रोथ में बेहतरी चाहते हैं, तो सारे मामलों में बेहतरी होगी। जिन लोगों की जॉब प्रमोशन रुकी थी या सैलरी में इंक्रीमेंट रुकी हुई थी, वो सब इन टॉरस वालों को लिहाज से बेनिफिट पहुंचेगा। तो ये योग इनके लिए अच्छा है। और क्योंकि सन भी जो है आपकी एनर्जी वाइटैलिटी देगा, और इस लिहाज से आप इस एनर्जी को यूज़ करके अपने मकासद में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा बुर्ज जो है एरीज़ है। एरीज़ वालों को भी बेनिफिट पहुंचेगा, और ये छठे घर में योग बनेगा। बेरोज़गार अफराद को मुलाज़मत मिल सकेगी, पसंद की जॉब मिल सकेगी, कैरियर प्रोफेशन में तरक्की हो सकेगी, बिज़नेस में नया जंप लग सकता है, बिज़नेस को फैला सकेंगे, एक्सपेंड कर सकेंगे, अपने जो मुखालफिन उन पे हावी हो सकेंगे, अच्छे मतहत मिल सकते हैं, और कोई लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी आपको आसानी मिल सकेगी सिलसिला। तो एरीज़ के लिए भी बेनिफिट होगा। एरीज़ के जो अल्फ़ाबेटिकल अलिफ लाम ऐन है, और टॉरस के बे और वाव, यानी अल्फ़ाबेटिकल लिहाज से भी देख सकते हैं। बेहतर तो ये है कि आप इस योग को जब स्टडी करें तो अपने असेंडेंट वाइज और मून साइन वाइज दोनों के लिहाज से एनालिसिस करें, क्योंकि कईयों का मून साइन डिफरेंट होता है, सन असेंडेंट डिफरेंट होता है बहुत से लोगों का, तो दोनों की मिक्स एनर्जीज आप पे इफेक्ट करती हैं। अगर जो थॉट्स आपके अंदर चल रही हैं वो मून असेंडेंट से देखनी है, कमरी बोर्ड से, और जो प्रैक्टिकल आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपको असेंडेंट का जो तुलू बुर्ज होगा उससे वाज़ा होगा सिलसिला से। तो ये तीसरा बुर्ज कौन सा है, वो आपका बुर्ज असद है। इनके दूसरे घर में योग बनेगा। दूसरे घर के लिए दूसरा घर आपका फैमिली का, आपकी फैमिली मैटर्स का, आपकी ज़राए आमदन का, आपके खाने पीने का, आपके बोल चाल, चेहरे के जो एक्सप्रेशन है, चेहरे की वजाहत है, वो भी इससे देखी जाती है। आपके फैमिली मैटर्स, आपकी बोल चाल के मामला, सारी चीज़ें देखी जाती हैं ये। और दूसरे के सामने आठवें का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये घर आपको कैरियर ग्रोथ, फैमिली, ज़राए आमदन में ज़रा, आपकी ज़बान में पॉलिटिक्स आ जाएगी, यानी कि आप लोगों से गुफ्तगू शनीद से अपने मकासद को तय कर सकेंगे और अच्छी तरीके से डीलिंग कर सकेंगे। और सियासी बयानात का मतलब ये होता है कि आप इस तरीके से बात तय करें कि पेचीदा मसाइल को भी हल कर सकेंगे किसी से। तो बिज़नेस में लक सपोर्ट करेगी, प्रॉपर्टी विरासत में फ़ायदा हो सकता है, कर्ज मर्ज से जान छूट सकती है, हेल्थ इंप्रूव हो सकती है, ऐसे सारे मामलात में आपकी बेहतरी हो सकती है चीज़ें। उसके बाद चौथा बुर्ज जो है, खुशनसीब बुर्ज जो है, बुर्ज कौस। इनके 10वें घर में योग लगेगा, सन केतु का कंजक्शन बनेगा, और मालो दौलत, तरक्की, कामयाबी मिलेगी, तरक्की के लिए नए रास्ते मिलेंगे, मुश्किलात ख़त्म होगी, बंदिश ख़त्म होगी, नहुसत ख़त्म होगी। और 10वें घर में लगने से कैरियर प्रोफेशन में ग्रोथ होती है, एक्सपेंशन होती है, और नए रिजल्ट्स मिल सकते हैं, नई आइडियोलॉजी के साथ आप ज़िंदगी में आगे मूव कर सकते हैं। इज़्ज़त में इजाफा होगा, फैमिली ख़ानदान में इज़्ज़त तकरीम में इजाफा होगा, घरेलू माहौल खुशगवार होगा, ख़ानदान के अफराद का तावन मिलेगा, इन सारे मामलात में बेनिफिट पहुँचेगा। आप ये इस एनर्जी को मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं तो उसमें आप सन केतु के तिलिस्म भी यूज़ कर सकते हैं, या सन केतु के यंत्र भी यूज़ कर सकते हैं उसकी एनर्जी को मज़ीद बेहतर करने के लिए, प्लस इसके स्टोन्स भी यूज़ कर सकते हैं, और अपने ज़ाती ज़ायचे का इस्तिखराज करवा के ये भी देख सकते हैं कि आपके पैदाइशी ज़ायचे में योग बना है कि नहीं बना, या ज़ाती ज़ायचे में सन केतु की क्या पोजीशन है, उसका एनालिसिस करवा के भी आप कहीं बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि ज़ाती ज़ायचे से हमें पता चलता है कि असल ट्रांजिट का क्या रिज़ल्ट आएगा। जनरल प्रेडिक्शन तो हम दे देते हैं इस वीडियो में, जो कि योग की एनर्जी को डिस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन जो पर्सनल जायचे से पता चलता है कि असल हकीकत क्या है, पर्सनल जायचे में उसकी क्या मामलात हैं, और कितने ताकत कितनी डिग्री पे बैठा है, नमाज में उसकी क्या हालत है, दशा कौन सी चल रही है, और कौन, अगर प्रोफेशन वैसे देखना चाहते हैं D10 चार्ट का भी एनालिसिस किया जाता है। तो बहुत से तरीके से देखने के बाद फिर उसको एग्जैक्ट हमें एनालिसिस होता है कि हमारा हक में क्या चीज़ बेहतर है, और उसके मुताबिक अपने ढाल लें, अपने मुताबिक रेमेडीज़ कर लें, तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा।
अगर आप अपना ज़ाती ज़ायचा तज़किया करवाना चाहते हैं या आप अपना हॉरोस्कोप बनवाना चाहते हैं तो दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपका शुक्रिया।